हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके। आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो सॉरी सब स्टूडेंट्स है कि आज मैंने वीडियो काफ़ी टाइम के बाद अपलोड की। बेटा शेड्यूल इतना टफ़ हो चुका है, फिर सुबह में स्कूल, फिर एकेडमी, फिर ट्यूशन, फिर ऑनलाइन कुछ ट्यूशन्स होती हैं वो, तो जिनकी वजह से शेड्यूल काफ़ी टफ़ हो चुका है, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके एग्जाम से पहले आपको कोर्स कंप्लीट करा लूँ, विच सीम्स इम्पॉसिबल या फिर वेरी डिफिकल्ट टू मी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके जी बेटा। सो आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा बेटा, आपको कोई अगर क्वेश्चन हो ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हैं किसी चैप्टर से, वो मुझे लाजमी कमेंट में सेंड कर दिया करें, ताकि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आपके लिए इजीली बना लूँगा। टॉपिक वाइज चल रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, वो ये भी आपको सिलेबस कंप्लीट करा लूँगा। लेकिन ये होगा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डिफ़िकल्टी है तो वो टॉपिक में ईजिली और जल्दी से वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा इंशाल्लाह। ओके जी, आज हमारा चैप्टर 4 क्लास 9 का हमारा कंटिन्यू था। आज हमारा टॉपिक है जी कपल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मोमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, उसके बाद सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज हमारा उनके बाद है कपल। कपल को समझने के लिए बेटा, कपल ये कुछ और है, फिजिक्स। ओके, कपल क्या है जी। कपल में हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, कोई भी दो फोर्सेज है हमारे पास। लेट सपोज ये हम डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारे पास डायग्राम है, कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। ये समझ लें कि हमारे पास कार का स्टीयरिंग है। कार का स्टीयरिंग होता है ना, तो वो उसी तरह का है। उसको अगर हमने रोटेट कराना है, हम क्या करेंगे, एक हाथ हम यहाँ पे पकड़ेंगे, एक हाथ यहाँ पे पकड़ेंगे, ठीक हो गया। एक फोर्स की हमारी डायरेक्शन इधर होगी, इस डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं F1। एक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी F2, ठीक हो गया। अब दोनों फोर्सेस, ये दो फोर्सेस क्या है जी, ये दो फोर्सेस हैं सेम इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए कपल के लिए। कपल को समझ रहे हैं, दो फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही हो, सेम इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे, डायरेक्शन तो दोनों की मुझे अपोजिट नज़र आ रही है। आंसर इज यस, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दो ऐसी फोर्सेस जो सेम इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं कपल। थर्ड चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि दो फोर्सेस, भाई हमने तो आज तक ये पढ़ा कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इधर से आई से सपोज 10 न्यूटन की, एंड एक फोर्स इधर से आ गई से सपोज F2 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन की। दो फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड भी हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से -F भी आ गया। अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये तो बॉडी को मूव ही नहीं होने देती, इनकी वजह से तो बॉडी रेस्ट में आ जाती है, इनकी वजह से बॉडी मूव तो नहीं करती, जैसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, इनकी वजह से बॉडी मूव नहीं करती, ठीक है जी। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये बॉडी मूव नहीं करेगी, आंसर इज नो, यहाँ पर बॉडी मूव करेगी, ठीक है। यहाँ इन दो फोर्सेज में और इन दो फोर्सेज में क्या फ़र्क है, अब थर्ड पॉइंट हम वही लिखेंगे। दो फोर्सेज हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, डिफरेंस क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये मैं टॉर्क में पढ़ा था। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बेटा क्या होता है कि वो पूरी लाइन, जिस लाइन पे आप, जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे पूरी लाइन बना लें, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे पूरी लाइन बना लें, ये पूरी की पूरी आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो ये हमारी होगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, सेम है। जब सेम लाइन पे फोर्सेस दो अप्लाई करते हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बॉडी रेस्ट में आ जाती है, बॉडी मूव नहीं करती। नेक्स्ट केस में हम पढ़ेंगे मोशन में भी रहती है, लेकिन फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फोर्स अप्लाई हो रही है इस पॉइंट पर, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया ये, और ये फोर्स अप्लाई हो रही है इस पॉइंट पर, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया ये। इट मीन्स अब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगी। यहाँ पे फोर्सेज सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, यहाँ पर कैंसिल नहीं कर रही। तो अब देखते हैं कपल क्या है। कपल किसे कहते हैं, दो फोर्सेस, जब दो फोर्सेस हो सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऐसी दो फोर्सेस को कहते हैं कपल, ठीक हो गया। कपल क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, मतलब ये जो कपल अप्लाई हो रहा है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा टॉर्क को, रोटेशन को। यही तो हमने पढ़ा था, ये रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है ना, या इस तरह। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास सीसॉ है, होता है इस तरह का, ठीक हो गया। एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं F1, ठीक। एक फोर्स, दूसरी फोर्स भी इसके मैग्नीट्यूड के सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो डायरेक्शन ये आ गई अपोजिट F2। दोनों फोर्सेज हैं सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन ये फोर्स नीचे है, ये फोर्स ऊपर, तो ये रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से रोटेशन प्रोड्यूस होगी, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये बात समझ आ गई कि हमारा ये कपल किसे कहते हैं। कपल किसे कहते हैं जी, दो फोर्सेज हों, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कपल किसे कब प्रोड्यूस होता है जी, हम लिख लेते हैं टू फोर्सेस, ठीक हो गया,
same in magnitude, opposite in direction, थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये कि एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फॉर्म्स अ कपल, इसी को हम कहते हैं कपल। ठीक हो गया। अब कपल क्या प्रोड्यूस करता है? कपल टॉर्क को प्रोड्यूस करता है, तो हम लिख लेते हैं कपल प्रोड्यूसेस टॉर्क, या फिर जिसे हम टॉर्क को और क्या कहते हैं? मोमेंट को हम और क्या कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप, और टर्निंग इफेक्ट। ये हमारा हो गया जी कपल। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बातें हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है? इसके एग्जांपल्स में यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 लिखना है, एग्जांपल नंबर 2 लिखना है। ये दोनों फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की वजह से दे आर बोथ आर प्रोड्यूसिंग कपल। अब आते हैं कपल जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क को हम फाइंड कैसे करेंगे? कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ रखा, क्या पढ़ा? F/d, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है जी? लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर यहाँ पर देख लें, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता था, यानी फिक्स पॉइंट टॉर्क जब फाइंड करते थे, इस फोर्स का टॉर्क अलग से फाइंड करते थे, इस फोर्स का टॉर्क अलग से फाइंड करते थे। अगर इस फोर्स का टॉर्क फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस लेते थे फिक्स पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस। अगर इस फोर्स का टॉर्क फाइंड करते थे तो हम ये डिस्टेंस लेते थे, यानी कि इसे हम कह देते हैं d2, ये d1। अब हम दोनों का कंबाइन ले रहे हैं, अब हम क्या ले रहे हैं? दोनों का कंबाइन, इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों को कंबाइन करके हम फाइंड कर रहे हैं टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, तो हम क्या करेंगे? यस, डिस्टेंस दोनों का अब ऐड हो जाएगा, तो हम क्या कहते हैं जी? टॉर्क ऑफ कपल। टॉर्क की सिंबल अगर आपको याद हो, टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल्स टू F/d। इसका फार्मूला भी सेम रहेगा, F/d, फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या है जी? ये डिस्टेंस है, d इज डिस्टेंस बिटवीन, ये कौन सा डिस्टेंस है जी? दो फोर्सेस के दरमियान का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये टोटल डिस्टेंस यानी d1 प्लस d2, इसको हम कह रहे हैं डिस्टेंस। d इज डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक हो गया जी, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। और f क्या है? ये f हम एक बार लिखेंगे, F1 F2 अलग अलग नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड हम लिख चुके हैं यहाँ पर, टू फोर्सेस ऑफ सेम इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स हम एक बार लिखेंगे F/d। बाकी SI यूनिट न्यूटन इंटू मीटर सेम रहेगा। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कपल का। कपल के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफाइन कपल, या फिर MCQs में आ जाता है कपल प्रोड्यूस वॉट, और कपल का SI यूनिट, कपल क्या होता है, तो ये होता है जी हमारा कपल। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।